कृति, बड़ी जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लिया तुमने। तुमने तो 1 महीने की छुट्टी ली थी ना। अपनी सहकर्मी कृति को ऑफिस में देखकर रूपाली ने पूछा। बस यार, घर में बोर हो रही थी तो सोचा ऑफिस ही ज्वाइन कर लूं, कृति बोली। बोर? वो भी 21 दिन पहले की दुल्हन। ससुराल में इतने लोग होते हैं, उन्हें समझने, उनसे रिश्ते बनाने, उनकी पसंद नापसंद जानने, अपनी बताने के बाद भी बोर होने का समय बचता है तुम्हारे पास? रूपाली हंसकर बोली। यार, मुझे सिर्फ पति से मतलब है अपने, और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो अब घर में बोर ही होती ना। मैं उलझन में रहती हूँ, क्या करूँ, कैसे समय काटूं? कृति ने सच्चाई बताई। क्यों, कैसी उलझन? तेरे घर में तो सास और ननद भी हैं, और मैंने सुना है तेरे ससुराल के सब रिश्तेदार भी आसपास रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता होगा ना। और ये क्या, बस पति से मतलब है? अरे तू किसी की पत्नी बनी है तो किसी की बहू रानी और भाभी भी, रूपाली ने पूछा। बस यार, पूछ मत तू। मेरी सास सारा दिन बेटा बेटा करके दिमाग खराब किए रहती हैं, और वो ननद भाभी, मैं आपकी ननद नहीं दोस्त हूँ। और वो ननद भाभी, मैं आपकी ननद नहीं दोस्त हूँ। मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हैं आप। यार, पहले ही बहुत दोस्त हैं बातें शेयर करने को, और मेरी खुद की माँ है बेटा बेटा करने को, और उनकी खुद की भी बेटी है, उसे करे मुझे क्यों? इसीलिए तो उनसे दूर भागकर ऑफिस आ गई, कृति मुंह बनाकर बोली। यार, सास भी तो माँ ही है, तेरी नहीं तो तेरे पति की सही। तू उस घर में नहीं है, वो तुझे अपनाना चाहती हैं। सास को अपनी बहुरानी का बहुत चाव होता है। तू तो खुशकिस्मत है, तेरी सास तुझे बेटी की तरह अपना रही है, वरना कितनी लड़कियां ये सोचकर दुखी होती हैं कि उनकी सास उन्हें दिल से अपना नहीं पा रही, और ननद के रूप में दोस्त मिल जाए ससुराल में तो बात ही क्या। पता नहीं कब दिन बीत जाता है, रूपाली बोली। हाँ, तेरे है नहीं ना सास ननद, इसीलिए ऐसा बोल रही है। होती तब तू भी मेरी तरह भागती उनसे, कृति बोली। काश होती यार, तुझे तो पता है रितेश अनाथ है, तो परिवार के नाम पर हमारी झोली खाली है। रितेश जब काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं या देर से घर लौटते हैं, मुझे खाली घर खाने को दौड़ता है। तब मैं यही सोचती हूँ, काश रितेश का परिवार होता, मेरी एक सास होती जो मुझे लाड़ लड़ाती, कभी गलती पर डांटती, पर हाँ सब सिखाती भी। एक ननद या देवर होता जो मुझे भाभी कम दोस्त ज्यादा समझता, रूपाली दुखी होती हुई बोली। अरे यार, तू इतना सेंटी क्यों हो रही है? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। चल, अब ज्यादा दुखी मत हो, मैं हूं ना तेरी दोस्त, कृति रूपाली को दुखी देख बोली। देख कृति, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और तू मेरी दोस्त है, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। ये जो रिश्ते होते हैं ना, नसीब से मिलते, और सच्चे रिश्ते तो बहुत ही कम होते। तू तो उन्हें मत खो। आज तू उनसे भागेगी, कल वो तुझसे दूर हो जाएंगे, फिर तेरी झोली भी खाली रह जाएगी। आज तू अपने पति के साथ खुश है, पर ये मत भूल, तेरी सास और ननद भी पति की जिंदगी का हिस्सा है। उन्हें नहीं अपनाएगी तो क्या पति खुश रहेगा? और पति खुश नहीं रहेगा तो क्या तू खुश रहेगी? जब पति को अपना रही तो उनसे जुड़े रिश्तों को भी अपना कर देख। यकीन मान, तुझे वो भी अपने लगेंगे, रूपाली ने समझाया। मतलब यार, मैं कौन सा अपने पति से उन्हें दूर कर रही हूँ, कृति बोली। पति से दूर नहीं कर रही, पर खुद के तो करीब नहीं आने दे रही। कल को मुकुल देखेगा तो उसकी माँ बहन से कटी रहती है तब। और सोच, कल को जब मुकुल घर में नहीं होगा तब तू कहाँ भागेगी? अभी तो ऑफिस भाग आई, पर रात को या छुट्टी वाले दिन तेरा तो मायका भी दूर है, रूपाली ने कहा। रूपाली, मैंने तो ऐसा तो सोचा ही नहीं यार। सास ननद का साथ मुझे उलझन लग रहा था, जबकि वो तो मेरी उलझन का हल है। मुकुल के दिन में ना रहने पर तो मैं उस घर में अभी बोर हो गई। अगर वो कुछ दिन को चला गया तो मैं क्या करूंगी? सच में यार, तूने सही कहा। मुकुल अपनी माँ बहन से बहुत अटैच है। पिता जो बचपन में चल बसे, अगर मुकुल को यह एहसास हो गया तो शायद उसे बुरा लगे, कृति बोली। शायद नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा। ये जो मर्द होते हैं ना, ये कितने सख्त हो, पर इमोशनल बहुत होते, खासकर अपने परिवार को लेकर। अगर तुम सास ननद को दिल से अपनाएगी, अच्छी भाभी और बहू रानी बनकर, तभी मुकुल के दिल की रानी बनी रहेगी, समझी? रूपाली उसे बड़ी बहन की तरह समझाती हुए बोली। समझ गई बॉस, कृति हंसते हुए बोली, और रूपाली के गले लग गई। फिर दोनों काम में लग गई अपने। लंच ब्रेक में जब रूपाली कृति के केबिन में आई तो उसने देखा वो फोन पर अपनी ननद से ही बात कर रही थी कि वो शाम को जल्दी घर आ जाएगी, तब सब शॉपिंग पर चलेंगे और खाना बाहर खाएंगे। इसीलिए आज मम्मी जी से बोलना डिनर ना बनाए। उसको चहकते हुए बात करते देख रूपाली खुश हो गई, क्योंकि उसे जो कृति और उसके ससुराल वालों के बीच रिश्ते की नींव रखी थी, कृति उसे मजबूत करने की कोशिश कर रही थी।
दोस्तों, ये सच है कि हर किसी के लिए ससुराल फूलों की सेज नहीं होता, पर फिर भी ससुराल में सबको अपनाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्या पता आपकी कोशिश रंग लाए। अच्छी पत्नी के साथ बहुरानी और प्यारी भाभी बनकर देखो, घर रूपी बगिया मुस्कुरा उठेगी और आप उसकी खुशबू से खिल उठेंगी। वैसे भी जब पति अपना, तो उससे जुड़े रिश्ते अपना क्यों नहीं। ये मेरी सोच है, और आपकी?